जसिका पांडे, न्यूज 8 देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। और बड़ी खबर रायपुर से है। भूपेश बघेल कैबिनेट के अहम फैसले। हम आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। विधानसभा सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने का फैसला लिया गया है। तो भूपेश कैबिनेट में कई फैसले लिए गए हैं। अब बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। विधानसभा सदस्य ने ये जानकारी दी और साथ ही वेतन भत्ते पेंशन संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो कई प्रस्तावों को भूपेश कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने का फैसला लिया गया है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेश गुप्ता रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेश, भूपेश कैबिनेट में कई फैसले लिए गए हैं, कौन कौन से फैसले महत्वपूर्ण लिए गए हैं? सभा का सत्र होने वाला है, बजट सत्र आना है और उससे पहले ये कैबिनेट का बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि सरकार का आखिरी बजट है तो जाहिर तौर पर सरकार लोक लुभावन वादों की झड़ी लगाएगी और उससे पहले कैबिनेट में अप्रूवल चाहिए। तो वो अप्रूवल आज मिल गया है। सबसे बड़ा जो युवाओं को सौगात मिलने जा रही है वो ये कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। हालांकि भत्ते की राशि कितनी होगी, कब से मिलेगी, कितने लोगों को मिलेगी, ये साफ नहीं है, लेकिन अनुमान ये जताया जा रहा है कि 2500 रुपये प्रति बेरोजगार को ये भत्ता मिलेगा। युवाओं को रिझाने की कोशिश है। इसके अलावा जो बहुत सारे फैसले लिए हैं, बहुत सारे जो संशोधन विधेयक हैं जो कि विधानसभा में इस सत्र में आने हैं, उन संशोधन विधेयक को भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। एक अनुपूरक भी लाया जाएगा, यानी कि कुछ विभागों में और बजट का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि तत्काल इसको खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि युवा जो खासतौर से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर जो अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो प्रदेश में जो IIT हैं, माफ कीजिएगा ITI जो हैं, उन ITI में टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू किए जाएंगे और इन कोर्सेज में जो आज की ज़रूरत है उसके मुताबिक स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो जो बच्चे हैं वो मैकेनिक्स में जा सकें, इंजीनियरिंग में जा सकें और जो टाटा जैसी कंपनी है जो कारें भी बनाती है, बस भी बनाती हैं, तो उन जगहों पे जॉब की अपॉर्चुनिटी हो। और ऐसे इस पर करीब 1216 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा जो वार्षिक प्रतिवेदन होते हैं वो भी पेश किए जाएंगे, इसको भी मंजूरी दे दी गई है। एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने ये तय किया है कि अब जब जितने गोबर की खरीदी हो रही है, अगर उसका 40% या 33% तक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में तब्दील कर लिया गया तो उसमें 1 रुपये की शेष राशि दी जाएगी। और ये शेष राशि दरअसल इस बात को बढ़ावा देने के लिए है कि वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा बनाया जाए। होता अभी तक ये आया है कि गोबर की खरीदी ज़्यादा हो रही है, लेकिन जब वो वर्मी कंपोस्ट नहीं बन पाती है तो फिर उसको कंपोस्ट के रूप में नॉर्मल तरीके से किया जाता है। इसके अलावा कुछ पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, उन पोस्ट पर भी नियुक्ति की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि संशोधन विधेयक भी है, तो संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई है। जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे कि युवाओं को लेकर जो एक फैसला लिया गया है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात अब सरकार कर रही है और उस पर भी मंजूरी मिल गई है। चुनावी साल है, कई मायने में ये साल विशेष हो जाता है क्योंकि नवंबर में चुनाव होने और सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि हर वर्ग को साधा जाए। और अभी कुछ दिन में बजट सत्र भी होना है और चुनाव से पहले का आखिरी बजट सत्र होगा ये। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि युवाओं को साधने की सरकार जो कोशिश कर रही है उसका असर देखने को मिलेगा और पूरा फोकस सरकार का युवाओं पर है? देखिए, बड़ी संख्या में प्रदेश में युवा हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर है वो पूरे देश में सबसे कम है, लेकिन जिन लोगों ने पंजीयन करा रखा है, पहले ये पात्रता होती थी कि 2 साल तक जीवित पंजीयन होना चाहिए और उसके बाद जो राशि होती थी वो काफ़ी कम होती थी। इसके अलावा जो गरीब परिवार हैं उनको ये पात्रता थी। ये लंबे समय से स्कीम चली आ रही है, लेकिन अब बेरोजगारी भत्ता उस तरीके से दिया जाएगा जिस तरीके से ये बार बार बात उठती रही है कि ज़्यादा
राशि होनी चाहिए बेरोजगारी भत्ते की, तो वो राशि कितनी होगी ये साफ नहीं है, लेकिन अनुमान ये जताया जा रहा है कि 2 से 2,500 रुपए। तो जो बुनियादी ज़रूरत होती है एक बेरोजगारी युवा की, वो कॉम्पीट कर सके, एग्ज़ाम दे सके, कहीं पे जा कर के पढ़ाई कर सके, कम से कम उसकी ये ज़रूरत पूरी होगी। और जाहिर तौर पे इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो युवा होता है वो समाज में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, सबसे ज़्यादा मैसेजेस पास करता है। अगर युवा खुश है तो बड़ी आबादी, चूँकि किसानों को पहले से साथ रखा है, युवाओं को भी साथ लेंगे। जो आदिवासी हैं उनको लघु वनोपज की खरीदी के साथ तेंदुपत्ता के दाम बढ़ा करके, तो कुल मिलाकर के समाज के हर तबके को साधने की कोशिश भूपेश बघेल की सरकार ने इस 5 साल में किया है। और उसी के तहत ये एक बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही इस बात को बता दिया था कि वो ये फैसला लेने जा रहे हैं, लेकिन अब जब विधानसभा में इस पर सहमति हो जाएगी तो प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को बड़ी सौगात मिलेगी। बिल्कुल बड़ी सौगात मिलेगी और हर वर्ग को साधने की जो सरकार की कोशिश है वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। रुपेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।